Dear student, now we are going to discuss one another aspect of the Hindu law, that is application of the Hindu law. We are all aware of this fact that personal law will apply only those persons who are follower of the same religion. If I am Hindu, then only the Hindu law will applicable upon me. If a person is Muslim, then only the Muslim law will applicable to him. Because Article 25 of the Indian Constitution talks about the freedom of religion of each and every citizen of this country. भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने धर्मों में कही गई बातों को मानने के लिए बाध्य है या स्वतंत्र है। तो अगर कोई व्यक्ति में धर्म में जो बातें कही गई है, ज़्यादातर पर्सनल अफेयर्स के मैटर्स जो है वो धर्म से ही डील होते हैं। तो अतः हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ये मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के अंतर्गत दो आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है कि हर व्यक्ति अपनी धर्म में कही गई बातों को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो उसी तरह से धर्म जो है धर्म जो है हर एक व्यक्ति जो है के ऊपर वही धर्म अप्लीकेबल होगा या वही लॉ अप्लीकेबल होगा जिस धर्म का वो फॉलोअर है। उस तरह से अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे पर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कुड आई से दैट कि आई एम हिंदू, यानी कि कोई भी व्यक्ति को कैसे ये पता चलेगा कि वो किस धर्म को मानने वाला है। तो हिंदू, as far as the Hindu law is concerned, we all know that after the 1955 Act, Hindu law has now become the codified law. So, under the Hindu Marriage Act, Section 2 of the Hindu Marriage Act talks about the application of the Hindu law, यानी कि हिंदू विधि किन लोगों पर अप्लाई करती है। तो इसमें सबसे सेक्शन 2 को अगर पूरा हम पूरे उसके विषय वस्तु को देखेंगे तो हम लोगों को जो है ये 3 मेजरमेंट है व्हेन वी कैन मेजर वेदर ए पर्सन इज फॉलोअर ऑफ द हिंदू और नॉट। पहला मेजरमेंट है जिसमें कहा गया है कि हिंदू बाय रिलीजन, दूसरा है हिंदू बाय पेरेंट्स और तीसरा है person who is not a Muslim, Christian, Jews and Parsi. Before coming into that section 2 of the Hindu Marriage Act, first we will discuss that what is the religion. If you see the one very prominent case under the Supreme Court of India that has been decided by the Justice Gajendra Ghatkar in 1966, Shastri Yag Purush Das Ji versus Mool Das, AIR 1996, Supreme Court 1199. Under this case, Supreme Court ने जो है और जस्टिस गजेंद्र खटकर साहब ने पूरे के पूरे गीता, रामायण और तमाम वेदों स्मृतियों का अध्ययन करने के बाद अल्टीमेटली उसने बहुत ही अच्छे ढंग से धर्म को परिभाषित किया है कि हिंदू धर्म जो है वो आस्था का प्रतीक है, वो एक जीवन जीने का माध्यम बताता है। वो मूर्ति को भी पूछता है, नॉन मूर्ति को भी पूछता है, कोई नास्तिक भी इसमें आ सकता है, कोई आस्तिक भी आ सकता है। तो तमाम उन्होंने इसके डिफरेंट आयाम्स इस जजमेंट के माध्यम से बताए हैं। तो और अल्टीमेटली वे कहा है कि जो है हिंदू धर्म जो है वो आत्मा से परमात्मा तक मिलाने का एक साधन है और इसी साधन को धर्म के माध्यम से पाया जा सकता है। तो हिंदू धर्म की जो है बहुत अच्छी व्याख्या जो है वो इस जस्टिस गजेंद्र गढ़कर साहब ने शास्त्री जज पुरुषदास जी के केस में की थी। तो अगर आप देखें तो हिंदू किसे कहेंगे, इसमें सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें 3 क्राइटेरिया बताता है। पहला क्राइटेरिया है हिंदू बाय रिलीजन, एक व्यक्ति के वो हिंदू धर्म से गवर्न होगा अगर ये सिद्ध हो जाए कि उसका धर्म हिंदू है। ऐसा व्यक्ति 2 प्रकार से हो सकता है, या तो बाय रिलीजन यानी बाय बर्थ वो उस घर में पैदा हुआ है, यानी व्यक्ति का जन्म उस घर में हुआ है जहाँ पर कि हिंदू धर्म के फॉलोवर लोग थे, यानी वो बाय बर्थ ही वो हिंदू परिवेश में हुआ है, वो उसके आसपास लोग जो है कि लोग हिंदू धर्म के फॉलोवर थे, अतः वो व्यक्ति हिंदू होगा। दूसरा है उसी में से ही हिंदू बाय रिलीजन में ही दूसरा कैटेगरी आता है, एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ के हिंदू के धर्म के लोग फॉलोवर लोग नहीं थे, वहाँ मुस्लिम धर्म के फॉलोवर थे या क्रिश्चियन धर्म के फॉलोवर थे या कोई और धर्म के फॉलोवर थे, लेकिन बाद में इस बच्चे ने अपना धर्म को परिवर्तित कर लिया। तो परिवर्तन के बाद जो है वो उतना ही हिंदू बनेगा जितना कि हिंदू धर्म के और लोग फॉलोवर है जो बाय बर्थ हिंदू बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्जन भी जरूरी है। अभी हम इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है, कौन करता है, इसके लिए पैरामीटर है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। दूसरा है हिंदू बाय पेरेंट्स, अगर ये सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति के यानी बच्चे के माता पिता दोनों हिंदू होंगे तो चाइल्ड विल बी द हिंदू। देयर इज नो अदर नीड और मेजरमेंट टू प्रूव
एक बात बस प्रूव हो जाए कि दोनों माता पिता हिंदू हैं तो चाइल्ड हिंदू ही होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक पेरेंट्स हिंदू होगा और दूसरा नॉन हिंदू होगा, तब ऐसी स्थिति में बच्चे का धर्म कौन सा होगा, इस पर थोड़ा सा प्रश्न लगता है। अगर आप देखें तो इसी क्वेश्चन का जो जवाब जो है वो मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के केस में क्या 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित किया था। इस केस में भी यही उठा कि क्या संजय गांधी हिंदू थे, क्योंकि संजय गांधी के पिता जो है वो फिरोज गांधी पर्शियन थे, उनकी माता भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, वो हिंदू थी। जो इस केस में डिसाइड किया था कि संजय गांधी हिंदू थे, क्यों? क्योंकि उनका लालन पालन जो है वो ब्रिंगिंग अप है। सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज टॉक्स अबाउट द, अगर एक व्यक्ति हिंदू होगा दूसरा नॉन हिंदू होगा, ऐसी स्थिति में ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड दैट इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी कि अगर बच्चे का सिद्ध हो जाए कि बच्चा जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार पला है और बड़ा हुआ है, हिंदू धर्म की मानव बातों को मानता है, उनके द्वारा स्टेब्लिश कस्टम को वो फॉलो करता है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा हिंदू होगा। तो अगर एक व्यक्ति हिंदू है दूसरा नॉन हिंदू है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड जो है वो आवश्यक मेजरमेंट माना जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति न तो मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, न ज्यूज है, न पारसी है, यानी ये निगेटिव मेजरमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति न तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यूज और पारसी है, देन वो बच्चा जो है वो हिंदू धर्म में माना जाएगा, यानी हिंदू लॉ उस पर अप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइडेड वेदर ए पर्सन इज हिंदूज और नॉट फॉर द अप्लीकेशन ऑफ द हिंदू लॉ। वी जस्ट वांटेड टू नो वेदर कौन सा धर्म, कौन सा लॉ, पर्सनल लॉ उस पर अप्लाई करेगा। ये जानने के लिए हमको जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति हिंदू है। हम लोग किसी को हिंदू बना नहीं रहे हैं, हम लोग बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हिंदू धर्म या हिंदू लॉ इस पर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए मेजरमेंट है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं हिंदू धर्म का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन लॉ अगर कहेगा कि वो हिंदू होगा, तो वी विल गो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर लॉ। एक बात और बता दें कि सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो सेक्शन 2 है वो पूरे धर्म को जो है वो पांच भागों में बांटता है। अगर पूरे धर्म को देखें सेक्शन 2 के अनुसार, तो सबसे पहला हिंदू है। हिंदू इंक्लूड्स, हिंदू में जो है जैनिज्म, सिखिज्म एंड बौद्धिज्म, यानी जो जैन धर्म के फॉलोवर है, जो सिख धर्म के फॉलोवर है, जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर है, वो हिंदू ही कहलाए जाएंगे। क्योंकि हिंदू का ये कहना है कि ये बौद्ध, जैन और सिख जो है वो अलग कोई हिंदू धर्म नहीं, अलग कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का ही स्कूल्स है, यानी पार्ट ऑफ द हिंदू धर्म है, अतः वो हिंदू ही ट्रीट किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2। उसके अतिरिक्त मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज एंड पारसी। ये हो सकता है कि कोई बौद्ध मानने वाला ये कह सकता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, या मेरे पर हिंदू विधि अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एक बौद्ध पर जो है वो हिंदू धर्म ही अप्लाई करेगा। तो कुल मिला के हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कि उस व्यक्ति पर हिंदू धर्म लगेगा कि नहीं, अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अब ये जो 3 मेजरमेंट है, इस 3 मेजरमेंट से हम नापेंगे कि वो हिंदू होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूं, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि वो नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो सवाल उठता है कि क्या वो हिंदू विधि पर अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, वो ये कह रहा है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, इसका मतलब क्राइटेरिया नंबर 1 अप्लाई नहीं करेगा, क्राइटेरिया नंबर 2 अप्लाई नहीं करेगा, क्राइटेरिया नंबर 3 ये कह रहा है, जब वो कह रहा है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, इसका मतलब वो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, जूस भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, अतः उस पर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। उसी जैसे अगर सड़क पर फेंका हुआ कोई बच्चा है, 1 साल 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा है, और ये डिसाइड करना है क्या उस पर हिंदू विधि लगेगी कि नहीं लगेगी, तो सबसे पहले ये देखेंगे क्राइटेरिया नंबर पहला, चूंकि अप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई 1 ही दिन का बच्चा है, अतः किस धर्म का फॉलोवर है ये इससे क्राइटेरिया नंबर 1 से पता नहीं चलेगा। फिर 2 पर आएंगे, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, अतः ये भी पता नहीं चल पाएगा कि किस धर्म का है। तीसरा अगर आएंगे, अगर जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि अगर उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान है, कुछ शरीर से देखने को लगता है कि वो मुस्लिम होगा, क्योंकि मुस्लिम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखने को पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, ज्यूज का या कोई ऐसा चिन्ह है जिससे पता चलेगा क्रिश्चियन है, तो फिर उसी के आधार निर्धारित होगा। लेकिन अगर ये पता चल जाए या विश्वास होने का पूरा कारण है कि ना तो क्रिश्चियन है, ना तो ज्यूज है, ना तो मुस्लिम है, ना तो पारसी है, देन हिंदू लॉ विल अप्लाई अपॉन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो हिंदू धर्म का निर्धारण सदैव हम इस सेक्शन 2 के ये 3 क्राइटेरिया से करते हैं। अब आइए जो लास्ट है कि
कन्वर्जन जो हम लोग यहाँ पर छोड़ डिस्कशन कर रहे थे कि कन्वर्जन कैसे होगा। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्राह्मण है वो ठाकुर बन गया, कोई ठाकुर है वो क्षत्रिय बन गया, कोई क्षत्रिय है वो शूद्र बन गया, ये कन्वर्जन नहीं है। कोई जैन है वो बौद्ध बन गया, कोई सिख है वो जैन बन गया, इट इज ऑल्सो नॉट ए कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज इन रिलीजन, यानी एक व्यक्ति इन पांचों बताए गए किसी एक धर्म में बदल रहा है। हिंदू है तो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम है तो जूस बन गया, जूस है तो मुस्लिम क्रिश्चियन बन गया। अगर ये इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है, यानी पांच चीजों में, पांच जो धर्म है उसमें परिवर्तन होता है, यानी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, वो कन्वर्जन की श्रेणी में आएगा। प्राचीन काल में चूंकि कन्वर्जन पर इतना ज्यादा विवाद नहीं होता था, अतः ये बहुत बड़ी विवाद विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और आज के दिन में कन्वर्जन जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहा है। शुरुआती दौर में देखें तो कन्वर्जन के लिए कोई प्रक्रिया विहित नहीं की है। कब एक व्यक्ति, हर धर्म चाहता है कि उसका प्रचार प्रसार हो। प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है इस्लाम जो है वो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रचारित धर्म है। 45-50 कंट्रीज में उसके फॉलोअर्स हैं, यानी कि पुराने समय में जितने लोगों ने, धर्म गुरुओं ने अपने धर्म का प्रचार किया, उतना धर्म बना। और हर धर्म ये कहता है कि कोई भी नॉन व्यक्ति जो है, जो उस धर्म का फॉलोअर नहीं है, वो कुछ प्रक्रिया वेद करके उस धर्म में आ सकता है। ज्यादातर धर्म ये आह्वान करता है कि ज्यादातर के लोग उसके फॉलोअर बने। तो उसी फॉलोअर बढ़ाने के प्रयासों से जो है धीरे धीरे ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना। क्योंकि कोई इस पर पर्टिकुलर लॉ नहीं था, प्रथाएं भी बहुत स्पष्ट नहीं थी कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का इस धर्म में शामिल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 1971 में पेरुमल वर्सेस पुन्नू स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइन दिया। 3 गाइडलाइन बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा कि अगर कोई व्यक्ति नॉन हिंदू है, वो हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता है, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1 है कि जिस धर्म में वो जाना चाहता है, ये हिंदू के लिए नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जाना चाहता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया ले डाउन की गई है कि पहला क्राइटेरिया है कि जिस भी धर्म में वो जाना चाहता है, उस धर्म में अगर कोई प्रक्रिया विहित की गई है, जैसे मुस्लिम में भी अगर आप जाएंगे, कोई व्यक्ति मुस्लिम बनना चाहता है तो बकायदे मस्जिद में जाया जाएगा, उसका बकायदे कुरान को आयतें पढ़ी जाएगी और तमाम कुछ और उसका फिर नाम रखा जाएगा। यानी जो प्रक्रिया विहित की गई है उस प्रक्रिया का पालन करना होगा या उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। जैसे हिंदू धर्म में भी आर्य समाज अगर कोई बनना चाहता है तो बकायदे मंदिर में जाकर उसका प्यूरिफिकेशन है, शुद्धिकरण किया जाता है, कुछ मंत्रों पढ़ा जाता है, अल्टीमेटली जो है उसे उस धर्म में यानी आर्य समाज में वो आर्य समाजी हो जाता है। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि अगर जिस धर्म में जाना चाहता है उस धर्म में अगर कोई प्रक्रिया विहित की गई है तो उस प्रक्रिया का उसके पालन करना होगा। दूसरा है, अगर व्यक्ति किसी भी धर्म में जाना चाहता है, उस धर्म के जो अनुयायी हैं, उस धर्म के जो फॉलोअर हैं, वो या उस समुदाय के कम्युनिटी के लोग उसको स्वीकार करें। ज्यादातर जाति में होता है कि जाति के लोग उस व्यक्ति को मान्यता देते हैं, यानी कि आज से ये मेरे धर्म का व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन आर अप्रूव्ड और आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट यस वी एक्सेप्टेड दैट पर्सन एज ए मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, तो ऐसी स्थिति में उसे उस धर्म का मान लिया जाता है। तो अगर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जिस भी धर्म में जाना चाहता है उस धर्म के लोग उसे स्वीकार करें, अंगीकृत करें, तब उस धर्म का माना जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया है कि इसे बोनाफाइड डिक्लेयर कर दे, कि कोई व्यक्ति बोनाफाइडली डिक्लेयर कर दे कि आज से मैं इस धर्म का माना जाना चाहिए या मैं इस धर्म को बन गया। ये स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। याद रखिएगा, सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और तमाम ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आस्था नहीं है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई व्यक्ति धर्म को इसलिए परिवर्तन कर रहा है क्योंकि उस धर्म के प्रति उसकी आस्था है। इसके इतर अगर कुछ ऑब्जेक्टिव लेके वो धर्म को परिवर्तन किया है, सरदार मुगदल वाले बात में एक पति अपनी पत्नी के तानों से परेशान आके उसके साथ हो रहे क्रूर व्यवहार से तंग आकर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और वहां जाकर शादी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कन्वर्जन का आशय अल्लाह में विश्वास नहीं है, कुरान में विश्वास नहीं है, हदीस में विश्वास नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर कन्वर्जन किया गया उसका आशय अपनी पत्नी से छुटकारा पाना है,
तो छुटकारा पाना अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो कन्वर्जन वैलिड कन्वर्जन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और उस पर वो जो मुस्लिम बना था उसको उसने कन्वर्जन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करता है तो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब होता है उस धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, उस धर्म के बताए गए सिद्धांतों को मानने के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा प्रकट होनी चाहिए। इसके इतर अगर कुछ ऑब्जेक्टिव लेके ऊपर कन्वर्जन कर रहा है, कोई बेनिफिट लेने के लिए कन्वर्जन कर रहा है, तो ऐसा कन्वर्जन वैलिड कन्वर्जन के रूप में ट्रीट नहीं होगा। उसके बाद से तमाम ऐसे केस आए। एक केस जो कंफ्यूजन करने वाला आया था वो था अब्राहम वर्सेस अब्राहम, 1863 का बात था। उसमें एक ईसाई जो है वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। हिंदू धर्म में बदलने के बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि वो अभी भी उस पर ईसाई धर्म लागू होगा। वो चाहे तो मुस्लिम हिंदू धर्म से स्वीकार कर से गवर्न हो सकता है, तो वो चाहने के ऊपर है, लेकिन अभी भी ईसाई धर्म उस पर गवर्न होगा। हालांकि ये जजमेंट काफी अच्छा जजमेंट नहीं माना गया। बाद में कई न्यायालयों ने स्पष्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कन्वर्जन बोनाफाइड है तो फिर वो उस धर्म का फॉलोअर ट्रीट किया जाएगा और उस धर्म वो लॉ जो है उस पर अप्लीकेबल होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एप्लीकेशन ऑफ द हिंदू लॉ। थैंक यू वेरी मच।